विजया एकादशी 2024। विजया एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें, यहाँ जानें। कैसे हो दोस्तों आपका स्वागत आपके YouTube चैनल सनातनी ज्ञान पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे हमारे YouTube चैनल पर जो भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच सके। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार विजया एकादशी 5 अप्रैल को है। फाल्गुन माह में विजया एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही है। विजया एकादशी 2024। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि प्रिय है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार विजया एकादशी 6 मार्च को है। धार्मिक मत है कि विजया एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने से भगवान विष्णु रुष्ट होते हैं और साधक को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं विजया एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। विजया एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल को सुबह 06:30 से होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 6 अप्रैल को सुबह 04:13 पर होगा। ऐसे में विजया एकादशी व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। विजया एकादशी के दिन क्या करें? दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के ध्यान से करनी चाहिए। श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अंत में विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। श्रद्धा अनुसार लोगों को दान करना चाहिए। व्रत के दौरान भजन कीर्तन करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन क्या न करें? चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्रती को दिन में नहीं सोना चाहिए। बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। सफला एकादशी पर मान्यतानुसार की जाती है भगवान विष्णु की पूजा। एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए ये गलतियाँ। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो ये जानते होंगे कि एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित होता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन किसी से भी अभद्र व्यवहार या भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सफला एकादशी का व्रत सफल नहीं होता। कहा जाता है कि एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं और उनकी कृपा समाप्त हो सकती है। अगर आप सफला एकादशी के दिन पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल की साफ सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी है। पूजा स्थल गंदा नहीं रहना चाहिए। ऐसा होने पर वास्तु दोष पैदा होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर कर लेती है। सफला एकादशी के दिन तेल और साबुन का उपयोग करने से मना किया जाता है।
अगर आप सफला एकादशी की पूजा कर रहे हैं या फिर व्रत रख रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि मन में किसी भी व्यक्ति के लिए बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और न ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की विष्णु पूजा करने का शुभ फल मिलता है। भजन कीर्तन करना भी शुभ माना जाता है। पापमोचनी एकादशी या श्रीहरि से जुड़े किसी भी व्रत में व्रती को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। ऐसे में एकादशी व्रत में ये गलती न करें। पापमोचनी एकादशी के दिन साधक को बाल, नाखून आदि भी नहीं कटाना चाहिए। इससे दरिद्रता पैर पसारती है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल, चने की शाक, कोंदो, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस नियम की अनदेखी करते ही व्रत टूट जाता है, साथ ही व्यक्ति पाप का भागी बनता है। भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। पापमोचनी एकादशी पर श्रीहरि को भोग में तुलसी डालकर अर्पित करें। इसके बिना वह भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन भूलवश भी एकादशी पर तुलसी पत्र न तोड़ें, इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, धन हानि हो सकती है। 5. पापमोचनी एकादशी का व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा न दें। साथ ही इस दिन दूसरों के जरिए दिया गया भोजन ग्रहण न करें। पापमोचनी एकादशी पर व्रत करने वालों के समस्त पाप धुल जाते हैं। पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उपाय: पापमोचनी एकादशी के दिन करें ये उपाय, बिगड़े काम होंगे पूरे। हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। इस साल यह व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। जब यह व्रत इतना करीब है तो इससे जुड़े उपायों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस दिन किए गए उपाय जीवन का हर वो सुख दिलाते हैं जिसे पाने में हमें सालों लग जाता है। एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं और यह साल की अंतिम एकादशी है। हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। इस साल यह व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। जब यह व्रत इतना करीब है तो इससे जुड़े उपायों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस दिन किए गए उपाय जीवन का हर वो सुख दिलाते हैं जिसे पाने में हमें सालों लग जाता है। तो आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 04:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 01:28 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इसका उपवास 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। गेंदे के फूल का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही पूजा कक्ष, रसोई और तुलसी के पौधे के पास एक गेंदे का फूल लाल कपड़े में बांधकर रख दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। साथ ही आपके घर से आर्थिक मुश्किलें समाप्त होंगी। इसके साथ ही जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान थे वो कार्य भी आपका सिद्ध होगा। 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। पापमोचनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा करें। साथ ही कठिन व्रत का पालन करें और विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं।
इसके बाद माँ लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र और श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। पापमोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है। इस दिन बेहद दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है, जिसका लाभ व्रती को मिलेगा। जाने पापमोचनी एकादशी के मुहूर्त। शुभ योग। 5 अप्रैल 2024 को पापमोचनी एकादशी का व्रत है। ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी। मान्यता है इस दिन श्री हरि की पूजा और 24 घंटे का निराहार व्रत रखने वालों को समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी वो तिथि है जिसके फलस्वरूप साधक का शरीर और मन शुद्ध होता है और साथ ही सभी मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस बार पापमोचनी एकादशी पर शुभ योग का संयोग बन रहा है, जिससे व्रती को पूजा का 2 गुना लाभ मिलेगा। इस साल पापमोचनी एकादशी पर साध्य योग बनेगा। इसके अलावा इस दिन कुंभ राशि में शनि और मंगल की युति से होगी है। साथ ही सूर्य और शुक्र मीन राशि में एक साथ होंगे, जिससे राजभंग योग बनेगा। ऐसे में व्रती को पापमोचनी एकादशी व्रत से सभी प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्या दूर होगी। आरोग्य, संतान प्राप्ति और नौकरी में सफलता की कामना पूर्ण होगी। पापमोचनी एकादशी 2024 पूजा मुहूर्त। चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि शुरू 4 अप्रैल 2024 शाम 4:14। चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि समाप्त 5 अप्रैल 2024 दोपहर 1:28। विष्णु पजा समय सुबह 7:41, सुबह 10:49। व्रत पारण समय सुबह 6:05, सुबह 8:37, 6 अप्रैल 2024। पापमोचनी एकादशी व्रत कैसे रखें? एकादशी व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल और फलाहारी। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य लोग फलाहारी उपवास रख सकते हैं। इस व्रत में दशमी को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी की सुबह नदी या सरोवर में पवित्र स्नान करना चाहिए। फिर फूल, चंदन का लेप, अगरबत्ती और भोग विष्णु जी को अर्पित कर पूजन करें। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनें। इस दिन अगर रात्रि जागरण करके श्री हरि की उपासना की जाए तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। अगले दिन दान देकर व्रत का पारण करें। माना जाता है कि जो भक्त विजया एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय मिल जाती है। ऐसे में विजया एकादशी के व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूरे मनोभाव से पूजा की जाती है। इस साल विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार के दिन रखा जा रहा है। जानिए इस दिन किन चीज़ों का दान करना शुभ साबित होगा और किस तरह भक्त भगवान विष्णु की कृपा पा सकेंगे। विजया एकादशी के दिन दान। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च बुधवार सुबह 6:30 पर होगी और इसका समापन 7 मार्च की सुबह 4:13 पर हो जाएगा। इसीलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च के दिन ही रखा जाएगा। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। माना जाता है कि विजया एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का दान करना बेहद शुभ होता है। अन्नदान। विजया एकादशी के दिन भक्त अन्नदान कर सकते हैं। अन्नदान को बेहद पुण्य वाला माना जाता है। कहते हैं विजया एकादशी पर अन्न का दान करने पर व्यक्ति के अपने घर में भी सुख समृद्धि आती है।
और कष्टों का निवारण हो जाता है। वस्त्रों का दान। पूरे मनोभाव से विजया एकादशी के दिन वस्त्रों को दान में दिया जा सकता है। विजया एकादशी पर गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े दान में दिए जा सकते हैं। कपड़ों का दान करने पर माना जाता है कि व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। मूंगफली और गुड़। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में मूंगफली और गुड़ को शामिल किया जा सकता है। साथ ही मूंगफली और गुड़ को दान में देना भी बेहद शुभ मानते हैं। इस दिन गुड़ और मूंगफली को दान में देने पर घर में खुशहाली आती है। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं अगर इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करते हैं तो जीवन के सभी कष्ट और वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां भी खत्म होने लगती हैं। दरअसल विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है के मुताबिक श्रीहरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी होती है। वहीं अगर इस खास दिन इससे जुड़े उपायों को करते हैं तो जगत के पालनहार की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के मुताबिक इस बार यह 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पापमोचनी एकादशी पर करें ये काम। हिंदू धर्म में तुलसी जी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी जी की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने पर साधक को विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। एकादशी के दिन इन बातों का रखें ध्यान। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। साथ ही इस दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर विष्णु जी नाराज हो सकते हैं। भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। वैवाहिक जीवन के समस्याएं होगी दूर। पापमोचनी एकादशी के दिन दंपति को तुलसी के पौधे में कलावा बांधना चाहिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पर आप पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है और शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी रहती है। वहीं इस दिन तुलसी माता को सुहाग की सामग्री और लाल चुनरी चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यह वीडियो अपने परिवार वालों तक भेजें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।